आदाब नाजरीन, आजाद नेशनलिस्ट में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान सिराज नदवी। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा जमहूरी सियासत का नया मोड़। बिहार की सियासत आज एक नए फैसलाकुन मोड़ पर खड़ी है, जहां लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी 17 अगस्त से वोट अधिकार यात्रा का बाज़ाब्ता आगाज कर रहे हैं। ये यात्रा सासाराम के तारीखी मैदान से शुरू होगी और 1 सितंबर को पटना में एक बड़ी रैली के साथ इख्तिताम पजीर होगी। इस दौरान राहुल गांधी तकरीबन 2 हफ्ते से ज्यादा रियासत में मुसलसल क़याम करेंगे और आवाम के दरमियान बरह रास्त जाकर वोट के हक पर मुबैना हमलों को उजागर करेंगे। इस मुहिम का मरकजी नुक्ता वोटर लिस्टों की खुसूसी नजरसानी है, जिसे कांग्रेस और इसकी इत्तेहादी जमातें खुली वोट चोरी से ताबीर करते हैं। मोदी ने हाल ही में एक वीडियो जारी किया था, जिसमें उन्होंने वाजे किया कि अवाम जाग उठे हैं। ये पैगाम दरअसल उन खदशात को तक़वियत देता है। लाखों वोटर्स बिलखुसूस पसमानदा और अक़लियती तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के नाम फ़हरिस्तों से हज़फ कर दिए गए हैं। कांग्रेस का मानना है कि यह अमल दानिस्ता तौर पर किया गया है, ताकि हुक्मरान जमात इंतखाबी नतायज को अपने हक में कर सके। ये यात्रा अवामी शऊर बेदार करने के साथ साथ इंडिया ब्लॉक के अंदर इत्तेहाद को मजबूत बनाने की एक मुनज़्ज़म कोशिश भी है, जो आने वाले एक वोट देने का अधिकार जो है हमारे संविधान ने देने का काम किया, लेकिन भाजपा के लोग जो काम खुद से नहीं करते हैं, वो काम अब इलेक्शन कमीशन को आगे करके वो करवाने का काम कर रहे हैं। यानी आपसे आपका वोट देने का अधिकार छीन रहे हैं। कई जीवित लोगों का नाम काट दिया गया, बताया गया कि मृत है। हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में राघोपुर की जनता, जो विधानसभा से हम चुन करके आते हैं, कई लोगों को मृत पा दिया गया है। जो लोग जीवित हैं उनको हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट भेजा, पेश किया कि इलेक्शन कमीशन कितनी बेईमानी कर रही है मोदी जी के इशारे पर। और राहुल जी ने भी उन सभी लोगों को बुला करके अपने घर पे 10 जनपद पर मृत लोगों को, जिन्होंने चुनाव आयोग के लोगों ने मृत घोषित किया था, उनके साथ राहुल जी ने चाय पीने का काम किया। आप समझ सकते हैं कि आपके वोट की चोरी नहीं की जा रही है, बल्कि डकैती डाली जा रही है, डकैती डाली जा रही है। बिहार लोकतंत्र की जननी है। भाजपा के लोग, मोदी जी, अमित शाह, इलेक्शन कमीशन के लोग कान खोल करके सुन ले। लोकतंत्र की जननी से लोकतंत्र को राहुल जी, तेजस्वी महागठबंधन के लोग खत्म नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। आपके अधिकार को ही नहीं, बल्कि आपके अस्तित्व को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। वोटर लिस्ट से नाम कटा तो फिर पेंशन से नाम काटेंगे, फिर राशन से नाम काटेंगे। ये एक बड़ी साजिश है। इस साजिश का बदला हम सब लोगों को लेना है और अपनी अपने वोटों की हिफाजत हम सब लोगों को करना है। और आप लोगों को निश्चित हम करने आए हैं कि आपकी लड़ाई राहुल गांधी जी, महागठबंधन के सारे नेता और तेजस्वी लड़ने का काम करेगा। अब आप बताइए, आप लोग साथ हम लोगों का दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हाथ उठा करके सभी लोग हाथ उठा करके आशीर्वाद देने का काम करें। नरेंद्र मोदी जी 11 साल से देश के सबसे युवा प्रदेश बिहार के नौजवानों को जो जवानी जो है उनकी बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी मूर्खों से ताली बजवाते हैं और राजनीति करते हैं, और हम हर हाथ काम देने की राजनीति करते हैं। सामाजिक न्याय के योद्धा और सम्मानित लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता, आपकी संघर्षों की लड़ाई लड़ने वाले सम्मानित राहुल गांधी जी से आमंत्रण करते हैं कि आप आएं और सभा को संबोधित करें। आदरणीय राहुल गांधी जी।
खारगे जी, लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी जी, केसी वेणुगोपाल जी, दीपांकर भट्टाचार्य जी, कॉमरेड संतोष जी, सुहासिनी अली जी, कृष्णा अलवारू जी, राजेश राम जी, शकील अहमद जी, मदन मोहन झा जी, अखिलेश प्रताप सिंह जी, मनोज कुमार जी, स्टेज पे इंडिया गठबंधन के वरिष्ठ नेता भाई और बहनों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। आपका मूड कैसा है? ठीक है? देखिए, ये संविधान को बचाने की लड़ाई है। पूरे हिंदुस्तान में आरएसएस और बीजेपी संविधान को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। हर चुनाव में नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी जीतती है। जहां भी देखो चुनाव होता है, ये जीतते हैं। महाराष्ट्र में सारे के सारे जो ओपिनियन पोल्स थे वो कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में चुनाव जीतेगा। लोकसभा के समय हमारा गठबंधन महाराष्ट्र में चुनाव जीतता है। उसके 4 महीने बाद उसी महाराष्ट्र में से ज्यादा वोट चोरी हुए और इन वोटों के कारण लोकसभा की सीट कर्नाटक में बीजेपी जीती। हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इलेक्शन कमीशन ने मुझसे एफिडेविट मांगा और किसी से एफिडेविट नहीं मांगा। कुछ दिन पहले बीजेपी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनसे कोई एफिडेविट नहीं मांगा, मुझसे एफिडेविट मांगा। कहते हैं कि आप एफिडेविट दो कि आपने जो हमें कहा, आपने जो डेटा रखा है वो सही है। उन्हीं का डेटा है, उन्हीं के आंकड़े हैं, मुझसे एफिडेविट मांग रहे हैं। हमने उनसे सीसीटीवी जो वीडियोग्राफी है वो मांगी, मना कर दी। भाइयों और बहनों, मैं आपको इस स्टेज से कह रहा हूं कि पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं और इनकी आखिरी साजिश ये है कि बिहार में एसआईआर करके नए वोटरों को जोड़कर, वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करें। और मैं और हम सब स्टेट से आपको कहने आए हैं कि हम इन्हें ये चुनाव चोरी नहीं करने देंगे। और बिहार की जनता चोरी नहीं करने देगी। क्यों? क्योंकि गरीबों के पास, कमजोर लोगों के पास सिर्फ वोट है और हम वोट चोरी नहीं करने देंगे। और जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है पूरे देश को मालूम है। अब ये बात छुपी नहीं है, पहले देश को मालूम नहीं था कि कैसे चोरी की जाती है। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ करा दिखा दिया चोरी इलेक्शन कमीशन कैसे कर रहा है और अब हम ये चोरी नहीं करने देंगे। और जहां भी ये चोरी हो रही है, चाहे बिहार में, चाहे महाराष्ट्र में, चाहे असम में, चाहे बंगाल में, हम इनकी चोरी पकड़कर जनता को दिखाने का काम करने जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी और एनडीए अरबपतियों के साथ सरकार चलाती है। आप वोट डालते हो, आपका वोट चोरी किया जाता है और फिर आपका पूरा का पूरा धन 5-6 अरबपतियों को दिया जाता है। हमने पार्लियामेंट में कहा कि हमें जाति जनगणना चाहिए और
50% रिजर्वेशन की जो दीवार है उसे तोड़ना चाहिए। प्रधानमंत्री के सामने मैंने कहा, मगर बीजेपी नरेंद्र मोदी ने दबाव में आकर जाति जनगणना कह दिया कि करेंगे, मगर मैं जानता हूं कि वो सच्चा जाति जनगणना नहीं करने वाले हैं। वो 50% की जो दीवार है उसे नहीं तोड़ने वाले हैं। और पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन जाति जनगणना करवाएगी। 50% की दीवार हम तोड़ेंगे। और ये जो वोट चोरी ये कर रहे हैं, आप देखना, हम वोट चोरी रुकवाएंगे। और एसआईआर की जो सच्चाई है, जो बिहार की गरीब जनता से वोट चोरी की जा रही है, हम पूरे देश को दिखाने जा रहे हैं। आप सबका बहुत धन्यवाद। लालू जी, आप आए, आपको डॉक्टर ने कहा कि नहीं आना चाहिए, मगर आपने कष्ट किया, आप आए। आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। असेंबली इंतखाबात में बीजेपी और जेडीयू की हिकमत अमली को चैलेंज दे सकती है। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी तकरीबन 1300 किलोमीटर का सफर करेंगे और 21 से 25 जिलों का दौरा करेंगे। उनमें गया, भागलपुर, पूर्णिया, नालंदा और चंपारण जैसे इलाके शामिल हैं, जो सियासी और समाजी एतबार से हसास माने जाते हैं। हर जिले में वो अवामी जलसों, पैदल मार्च और मकामी नुमाइंदों से मुलाकात के जरिए वोट के हक की अहमियत को उजागर करेंगे। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक अवाम के दिलों में यह तासुर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ शफाफ इंतखाबात ही जमहूरियत को मजबूत बना सकते हैं और वोटर लिस्ट में बेजाब्तगी जमहूरियत पर बरह रास्त हमला है। साबिक रियासती कांग्रेस सदर अखिलेश प्रसाद सिंह के मुताबिक इस यात्रा के लिए जरूरी इजाजतें ली जा चुकी हैं। कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी और इसके इत्तेहादियों ने इंतखाबी फरिश्तों से दानिस्ता तौर पर लाखों नाम हजफ किए हैं ताकि अपोजिशन के वोट बैंक को कमजोर किया जा सके। यह मसला सिर्फ बिहार तक महदूद नहीं, बल्कि कौमी सतह पर भी इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने इस दिन एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब की है, जो वाज़ेह इशारा है कि तनाज़ुर संगीन रुख इख्तियार कर चुका है। अगर कमीशन शफाफ वजाहत देने में नाकाम रहा तो इसमें गैर जानिबदार होने पर सवालात मजीद बढ़ जाएंगे। इस यात्रा में कांग्रेस अकेली नहीं है। आरजेडी के तेजस्वी प्रसाद यादव समेत बाएं बाजू की जमातें सीपीआई, सीपीएमएल, सीपीएम और चंद दीगर इलाकाई पार्टियां भी शिरकत करेंगी। ये सियासी इत्तेहाद इस बात का मजहर है कि अपोजिशन जमातें एक मुश्तरका मकसद के तहत यकजा है, यानी अवामी वोट के हक का दिफा। इंडिया ब्लॉक के लिए ये एक अहम आजमाइश मरहला भी है, क्योंकि ये देखना बाकी है कि क्या मुख्तलिफ नजरियात रखने वाली जमातें एक प्लेटफॉर्म पर अवाम को कायल करने में कामयाब हो पाएंगी या नहीं। इस यात्रा की असल कामयाबी का इन्हिसार बरह रास्त अवामी शमूलियत और इस बयानिए के वसी मकबूलियत पर होगा। बिहार की सियासी तारीख जद्दोजहद और अवामी तारीखों से भरी पड़ी है। यहाँ के अवाम ने हमेशा इस्तेहसाल के खिलाफ आवाज बुलंद की है और अपने वोट के हक को अपनी ताकत समझा है। ऐसे में राहुल गांधी की ये यात्रा अवामी जज्बात को छू सकती है। अगरचे हुक्मरां जमात इसे महज सियासी ड्रामा दे रही है, लेकिन यह हकीकत भी नजरअंदाज नहीं की जा सकती कि शफाफ और दुरुस्त वोटर हर शहरी के बुनियादी हक की जमानत है। अगर इंतखाबी फिरिस्त में संगीन ज़ाब्तगी साबित हुई तो ये जमहूरियत के चेहरे पर बदनुमा दाग होगा, जिसके असरात न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे मुल्क के मजमूई सियासत पर मुरतब होंगे। ये इदारिया इस हकीकत की निशानदेही करता है कि वोट अधिकार यात्रा महज एक सियासी सफर नहीं, बल्कि जमहूरी उसूलों के तहफ़्फ़ुज़ और इस्तेहकाम की संजीदा और बामकसद एक रोशन मिसाल बन सकती है। नजर आवाम पर है कि वह इस पैगाम को किस हद तक कबूल करते हैं और अपनी ताकत को जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए इस्तेमाल करते हैं। यही सवाल आने वाले दिनों की सियासत को मुतय्यन करेगा। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और हमारे YouTube चैनल आजाद नेशनलिस्ट को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे Facebook पेज को फॉलो, लाइक और शेयर करना न भूलें।